दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कोई भी पति पत्नी या अन्य कोई जोड़ा अलग क्यों हो जाता है? क्यों वे एक दूसरे से अलग चलने लगते हैं? क्योंकि वे एक दूसरे से सहमत नहीं होते हैं। यही बात परमेश्वर के साथ चलने में भी लागू होती है। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन इस संदर्भ में क्या कहता है? दोस्तों, जानने के लिए आइए मेरे साथ इस प्रसारण में जुड़ जाइए और जानिए कि परमेश्वर इस संदर्भ में साथ साथ चलने के बारे में मनुष्यों से क्या कहता है। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं आपका इस धारावाहिक बाइबल अध्ययन में स्वागत करता हूं, जिसका नाम है सत्य वचन। आप जो हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ते हैं, उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपके फ़ोन और SMS हमें प्रोत्साहित करते हैं तथा आपके विचारों को जानकर हम यह पाते हैं कि आप हमारे साथ हैं। आप हमें अपने प्रार्थना निवेदन भी भेज सकते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करते रहें। हमारे सभी नए दर्शकों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी हमें फ़ोन या SMS के द्वारा अपने विचार साझा करें। जैसा कि आपको मालूम है कि हम इन दिनों आमोस नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, जो कि एक चरवाहा था और परमेश्वर ने उसे इस्राएल के प्रति भविष्यवाणी करने के लिए बुलाया। पर उसके पहले परमेश्वर ने कुछ अन्य देशों के विरुद्ध भी अपना दंड प्रकट किया। दोस्तों, आज हम दूसरे अध्याय के 12वें पद से आरंभ करते हुए अपने मनन को आरंभ करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर उनसे आगे क्या कहता है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि इस्राएल के लोग न केवल स्वयं पाप करते थे, पर वे दूसरों को भी पाप करने के लिए ढकेलने का काम करते थे। यह बहुत ही बुरी बात है कि स्वयं पाप करो और दूसरों को भी पाप करने के लिए विवश करो। आज बहुतों का यही काम है। लोग अपने साथ पाप में बहुतों को शामिल करना चाहते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के पाप का दंड परमेश्वर कहता है कि इतना भयानक होगा कि मनुष्य अपनी योग्यता खो देगा। वह चाहकर भी बच नहीं पाएगा। हर एक मनुष्य अपने पाप के कारण दंड पाएगा। दोस्तों, बहुत से मनुष्य सोचते हैं कि वे परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं और अपनी योग्यता के आधार पर अपना बचाव कर सकते हैं। पर हमें यह याद रखना है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी है। कोई भी मनुष्य उस पर जयवंत नहीं हो सकता। आइए मित्रों, हम उन बातों को समझें और अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को आमोस नबी की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 12 पद से आरंभ करेंगे। पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इस्राएलियों को प्रतिज्ञा का देश दिया और वहां के लोगों का सर्वनाश किया, क्योंकि वे 420 वर्ष के बाद भी पाप से विमुख न हुए थे। परमेश्वर ने इस्राएल को व्यवस्था दी थी कि वे अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख कैसे सदाचार में रखें, परंतु उन्होंने वही काम किए जो वहां के आदिवासी करते थे। अतः परमेश्वर कहता है कि वह असमंजस में है कि क्या अपनी प्रजा को क्षमा करे? नहीं, वह पाप का दंड अवश्य देगा। तो आइए हम पढ़ते हैं आमोस नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसके 12 पद। लिखा है, परंतु तुमने नाज़ीरों को दाख मधु पिलाया और नबियों को आज्ञा दी कि भविष्यवाणी ना करें। नाज़ीर एक इस्राएली होता था जो स्वेच्छा से परमेश्वर को समर्पित होता था। नाज़ीरों के लिए 3 बातें वर्जित थी। पहली बात, उन्हें बाल नहीं कटवाने थे। पहला कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय उसके 14 पद में तो पौलुस कहता है कि पुरुषों के लिए बड़े बाल रखना लज्जा की बात है। जी हाँ, एक नाज़ीर लज्जा उठाने के लिए था। दूसरी बात, नाज़ीर को शराब नहीं पीना था और न ही दाखलता का फल खाना था, किशमिश भी नहीं, परंतु इस्राएली उन्हें शराब पिलाकर उनकी शपथ भ्रष्ट करते थे। तीसरी बात, एक नाज़ीर को मृतकों को नहीं छूना था, उनके निकट भी नहीं जाना था। यदि उसका कोई जन मर जाए तो वह उसके क्रियाक्रम में भी नहीं जा सकता था। यह सब इस बात का प्रमाण था कि उनके लिए परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं है।
इसलिए कहता है, नबियों को आज्ञा दी कि भविष्यवाणी ना करें। उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं से परमेश्वर का वचन सुनने से इनकार कर दिया। हम यह न सोचें कि किसी देश का पतन बाहरी कारणों से होता है। एक देश अपनी भीतरी कारणों से ही नाश होता है, जैसे रोम। यह कैसी सच्चाई है। किसी भी देश के गिरने के दो कारण होते हैं। शराब सब अपराधों की जननी है। दूसरा कारण है परमेश्वर के वचन को अनसुना करना। हम धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा करते हैं, परंतु परमेश्वर के वचन से नहीं पूछते कि क्या करना चाहिए। इस्राएल की यही दशा थी। वे परमेश्वर का वचन सुनना नहीं चाहते थे। वे परमेश्वर को समर्पित जनों को शराब पिलाकर भ्रष्ट करते थे। वे मीठी मीठी बातें सुनना चाहते थे। आमोस 2:13 में कहता है, देखो मैं तुमको ऐसा दबाऊंगा जैसी पूलों से भरी हुई गाड़ी नीचे को दबाई जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि यह पद परमेश्वर का अपमान करता है, परंतु यह पद वास्तव में परमेश्वर के असमंजस को प्रकट करता है। परमेश्वर कहता है, जिस पाप के कारण मैंने एमोरियों का सर्वनाश किया, वही पाप तुम करते हो और सोचते हो कि मैं आंखें बंद कर लूं, क्योंकि तुम मेरी प्रजा हो। मैं तो तुम्हारे कारण बोझ से दब गया हूं। हम आमोस 2:14 से 16 में आगे पढ़ते हैं। इसलिए वेग दौड़ने वाले को भाग जाने का स्थान ना मिलेगा और सामर्थी का सामर्थ्य कुछ काम ना देगा और न पराक्रमी अपना प्राण बचा सकेगा। धनुर्धारी खड़ा ना रह सकेगा और फुर्ती से दौड़ने वाला ना बचेगा। सवार भी अपना प्राण ना बचा सकेगा और शूरवीरों में जो अधिक धीर हो वह भी उस दिन नंगा होकर भाग जाएगा। यहोवा की यही वाणी है। कुछ विचारकों का मानना है कि यह पद आमोस द्वारा व्यक्त भूकंप के संदर्भ में है, परंतु मेरे विचार में यहाँ भूकंप का कोई संदर्भ नहीं है। इस्राएल वास्तव में एक शक्तिशाली राज्य था। परमेश्वर ने उनके बैरियों को उनसे दूर रखा था, परंतु अब उनकी शहरपनाह गिर गई थी और बैरी भीतर प्रवेश कर गया था। उनके बलवंत पुरुष बलहीन हो गए थे। परमेश्वर ने इस्राएल से कहा, तुम लोग दुर्बल हो रहे हो और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें दंड दे रहा हूं। आमोस यही कहता था और इसी कारण वे उसे खदेड़ना चाहते थे। वे उसका संदेश सुनना नहीं चाहते थे, परंतु वह चुप नहीं रहा। मेरे प्रियो, यह तो इस्राएल की बात थी, परंतु देश चाहे कोई भी हो, यदि वह परमेश्वर का वचन न सुने, परमेश्वर को अलग करके अपने आप को आत्मनिर्भर एक शक्तिशाली समझे, तो उसका पतन निश्चित है। परमेश्वर ने इस्राएल को व्यवस्था दी थी कि उसका पालन करे और परमेश्वर की विधियों को माने, तो वह उस देश में सदा वास करेगा। परंतु उन्होंने व्यवस्था को तुच्छ जाना और इसका परिणाम यह हुआ कि परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हें विदेशों में बंदी बनाकर भेज दिया। आज परमेश्वर का वचन हमारे पास है। हमें परमेश्वर के वचन को ज्यों का त्यों स्वीकार करना है। वचन की व्याख्याएं तो अनेक होगी, तरह तरह के अर्थ निकाले जाएंगे, समझाए जाएंगे, परंतु वचन बदलता नहीं है। परमेश्वर ने इस्राएल से जो कहा, हमसे भी वही कहता है। परमेश्वर के पास देर है, अंधेर नहीं। परमेश्वर धीरजवंत है। वह मन फिराव का समय देता है, जैसे उसने एमोरियों को 420 वर्ष दिए कि वे उसकी ओर फिरें। आप भ्रम में न रहें, परमेश्वर न्याय अवश्य करेगा। परमेश्वर के धीरज को उसकी दुर्बलता आप न समझें। यहाँ पर इसी के साथ अध्याय 2 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 3 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है इस्राएल के घराने पर परमेश्वर का दोष। आइए हम पढ़ें। आमोस 3 अध्याय के 1 पद लिखा है, हे इस्राएलियों, यह वचन सुनो जो यहोवा ने तुम्हारे विषय में अर्थात उस सारे कुल के विषय में कहा है, जिसे मैं मिस्र देश से लाया हूं। इस समय परमेश्वर इस्राएल के विभाजन पर ध्यान नहीं दे रहा है। वह कहता है कि वह इस्राएल के पूरे घराने से कह रहा है।
जिन्हें वह मिस्र से निकाल कर लाया था। उसकी दृष्टि में तो इस्राएल एक ही परिवार था, चाहे राज्य 2 हो गए थे। 12 गोत्र एक जाति थे। आमोस 3:2 में लिखा है, पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्हीं पर मन लगाया है, इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। यह एक वास्तविकता है जिससे प्रकट होता है कि आमोस कैसा भविष्यद्वक्ता था। वह व्यर्थ की बातें करने की अपेक्षा सीधा सीधा कहता है कि परमेश्वर इस्राएल को उसके पापों का दंड देगा। यह बड़े दुख की बात है कि इस्राएल के अगुओं ने और याजकों ने आमोस की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया, अन्यथा इतिहास का रूप कुछ और होता। कहता है, पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्हीं पर मन लगाया है। जल प्रलय के बाद भी मनुष्य पाप से दूर नहीं हुआ था। बेबीलोन का गुम्मट बनाते समय मनुष्य परमेश्वर से दूर जा चुका था। परिपूर्ण ईश्वर त्याग। इसके बाद परमेश्वर ने कसदियों के ऊर नगर से एक पुरुष को बुलाया और कहा कि वह अपने मूर्ति पूजक कुटुंब से बाहर निकल आए और उस स्थान की ओर बढ़ चले जो वह उसे बताएगा। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि वह उस मनुष्य अब्राहम से एक जाति तैयार करेगा और उस जाति को वह वहां बसाएगा। पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्हीं पर मन लगाया है। बेबीलोन के गुम्मट के निर्माण के पीछे मनुष्य का उद्देश्य बाढ़ से बचना नहीं था। वह सूर्य की पूजा के लिए एक वेदी थी। उनकी समझ में जल प्रलय का कारण था कि अंधकार और आंधी के देवताओं ने बाढ़ का प्रकोप प्रकट किया था। अब वे सूर्य को प्रसन्न करना चाहते थे। उस घाटी में सूर्य की उपासना आम थी और आज तक चल रही है। उदाहरण फारसी धर्म है। परमेश्वर ने उनमें से अब्राहम को चुना और उससे एक वंश तैयार किया और उन्हें अपना वचन दिया। उसकी मनोकामना थी कि वे लोग उसका वचन संपूर्ण विश्व में पहुंचाएं। परमेश्वर का यह उद्देश्य हमारे लिए भी है। मेरे मित्रों, यही कारण है कि मैं उसके वचन का अर्थात बाइबल की 66 पुस्तकों का प्रसारण कर रहा हूं। आगे लिखा है, इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। इस्राएल का परमेश्वर के साथ अद्वैत संबंध था। परमेश्वर ने उन्हें आज्ञाएं दी थी। उन्हें कठोर दंड देने में परमेश्वर का कारण यही था कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना था। तो देखा आपने, प्रकाशन उत्तरदायित्व को बढ़ाता है। एक देश जो ज्योति में वास करता है, उनका उत्तरदायित्व अंधकार में वास करने वाले देश से कहीं अधिक होता है। अतः यह परमेश्वर का सिद्धांत है कि ज्योति में वास करने वालों को अंधकार में वास करने वालों की तुलना में अधिक कठोर दंड दिया जाए। प्रभु यीशु ने भी इस तथ्य का उल्लेख किया है कि कुछ को अधिक कोड़े और कुछ को कम कोड़े लगेंगे। मैं कई बार कह चुका हूं कि मैं संसार के किसी कोने में अंधकारवासी रहना अधिक पसंद करूंगा, अपेक्षा इसके कि रविवार की सुबह आराधनालय में बैठकर सुसमाचार सुनो और कुछ न करूं। परमेश्वर का वचन सुनने वाले को वचन न सुनने वाले से अधिक लेखा देना होगा। अतः दंड के अंश अलग अलग होंगे। परमेश्वर कहता है कि वह उनके अपराधों का दंड उन्हें देगा। आज मनुष्य परमेश्वर के विषय सुनना अधिक पसंद करता है। परमेश्वर का प्रेम वास्तव में महान है और मुझसे अधिक किसी ने परमेश्वर के प्रेम की चर्चा नहीं की होगी। हमें उसमें स्थिर रहकर आनंद करना है। परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु के क्रूस से प्रकट होता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यूहन्ना लिखता है 3 अध्याय के 16 पद में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया। जी हाँ, क्रूस परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है और यदि मनुष्य उस प्रेम को तुच्छ जाने तो वह निश्चय ही दंड पाएगा। कुछ लोग दंड के पक्ष में नहीं है, परंतु दुर्भाग्य से वे जगत का संचालन नहीं करते हैं। मेरे विचार में उनका सुझाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। परमेश्वर स्पष्ट कह चुका है कि वह पवित्र है, धर्मी है और न्याय करने में खरा है।
वह दंड देगा। पाप का दंड तो तर्कसम्मत परिणाम है। आमोस की सहायता के विषय अनेक प्रश्न उठेंगे और उनका उत्तर भी दिया जाएगा। वह कुछ आधारभूत तथ्यों का उल्लेख करता है। वह तकोआ के रेगिस्तान छोर से आया था और वहां के अपने अनुभवों को अपने प्रचार में काम में लेता है। वह प्रकृति से सबक सीख चुका था। उसने जो बातें सीखी थी वे आज के लोगों को सीखना आवश्यक है। एक बार मेरा पुत्र अपने स्कूल की ओर से दुग्धशाला घूमने गया और घर आकर उसने हमें बताया कि दूध गाय से प्राप्त होता है। अब तक वह सोचता था कि दूध का उत्पादन बाजार या फैक्ट्री में होता है। आमोस एक ग्रामीण था और उसने प्रकृति से बहुत कुछ सीखा था। अब उसका पहला प्रश्न सुनिए। आमोस 3 अध्याय के 3 पद में, यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? ध्यान दीजिए, क्या 2 व्यक्ति एक साथ चल सकते हैं? जी हां, परंतु जब तक वे सहमत ना हो अधिक समय नहीं रह सकते हैं। मैंने एक दिन एक नवदंपति को देखा। वे हाथ में हाथ डालकर घूम रहे थे। अकस्मात ही कुछ ऐसा हुआ कि पत्नी ने पांव पटक कर अपने घर का मार्ग लिया और पति आगे बढ़ता चला गया। अब वे साथ साथ नहीं चल रहे थे क्योंकि उनमें मतभेद उत्पन्न हो गया था। यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? यहाँ कारण और कार्य का सिद्धांत लागू होता है। यदि आपको परमेश्वर के साथ चलना है तो आपको उससे सहमत होना होगा, जिसका परिणाम होगा आप उससे सहमत होंगे तो उसके साथ चलेंगे। मेरे मित्रों, इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर आपसे सहमत होकर आपके साथ चले। इसके विपरीत हमें परमेश्वर के पास जाकर उससे सहमत होना होगा। किसी ने कहा है, परमेश्वर अपने रथ में जयवंत चला आता है। यदि आप उसके रथ के पहियों के नीचे दबना नहीं चाहते तो उचित होगा कि आप रथ में बैठकर उसके साथ चलें, क्योंकि परमेश्वर इस संसार में अपना उद्देश्य पूरा करेगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर अपने जगत का संचालन अपनी समझ से करता है। वह अकिंचन मानव से परामर्श नहीं लेता है। यदि हम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं तो हमें उसके अनुसार चलना होगा। आमोस अपने पहले प्रश्न में एक महान सिद्धांत प्रतिपादित करता है। यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? आज यह प्रश्न हम सबके लिए भी है। क्या आज हम परमेश्वर के साथ सहमत हैं, उसके साथ चलने के लिए तैयार हैं? अवश्य ही इस पर विचार करें। दोस्तों, आज का अध्ययन एक प्रश्न से आरंभ होता है जो आमोस ने इस्राएल के लोगों से पूछा था और वह हमारे लिए विचार करने का कारण है। क्या आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? क्या आज आप परमेश्वर से सहमत हैं? आज बहुत से विश्वासी और कलीसिया के सदस्य सोचते हैं कि वे परमेश्वर के साथ चल रहे हैं क्योंकि वे किसी कलीसिया के नियमित सदस्य हैं। पर यदि हम परमेश्वर से सहमत ना हो तो हम कभी भी परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। परमेश्वर के साथ सहमत होने का अर्थ है परमेश्वर के वचनों से सहमत होना, और उसके वचनों से सहमत होने का अर्थ है कि उसके वचनों पर चलते रहना। अब दोस्तों, प्रश्न ये उठता है कि क्या आप और मैं उसके वचन पर चल रहे हैं? मित्रों, कलीसिया की रीति विधि पूरी करना परमेश्वर से सहमत होना नहीं है। हमें परमेश्वर के वचन को जानना है और उस पर ही चलना है। यह है परमेश्वर के साथ सहमत होना। अधिकांश लोग यही समझते हैं कि वे परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, पर वास्तव में वे अपने मन के अनुसार ही चलते रहते हैं। परमेश्वर से बहुत दूर जीवन जीते रहते हैं। दोस्तों, आज हमें विचार करने की आवश्यकता है कि क्या हम परमेश्वर के साथ हैं या फिर उससे दूर हैं। यदि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का संचालन और मार्गदर्शन नहीं कर रहा है तो हम भुलावे का जीवन जी रहे हैं, धोखे में जी रहे हैं, और एक दिन अचानक ही हमें पता चलेगा कि प्रभु यीशु हमसे कह देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। जैसा मत्ती उसके 7वें अध्याय के 21 पद में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा।
परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अगली पद में लिखा है 23 पद में, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। दोस्तों, कहीं हम उन लोगों में तो शामिल नहीं हैं जिन्हें यीशु मसीह ने कहा या वो कहे कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। आइए आज ही हम इस बात पर विचार करें और अपने आप को परमेश्वर के वचन पर चलने वाले बनाएं, जो उसके वचन से सहमत होते हैं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे परमेश्वर हैं और हम ये विनती करते हैं प्रभु जी कि आपका अनुग्रह हम पर आप बनाए रखें। पिता परमेश्वर, इस अध्ययन के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें प्रकट किया, और प्रभु उन प्रश्नों के लिए जो आपने इस वचन के द्वारा हमसे पूछा कि हम विचार करें कि क्या हम आपके साथ चल रहे हैं, क्या हम आपके साथ बने हुए हैं, क्या हम आपके वचनों से सहमत हैं। प्रभु अनुग्रह करना कि हम इस बात पर अपना विचार आज ही निर्णायक बनाएं कि पिता परमेश्वर, यदि हम आपके साथ चल रहे हैं तो क्या हम आपकी इच्छा पर शामिल हैं। हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि यदि वे दो विचारों में फंसे हुए हैं, वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, वो नहीं जानते कि किस रास्ते आगे बढ़ना है, प्रभु आप उनकी सहायता करें कि वे जानें कि प्रभु आपके साथ चलना किस बात को पूरा करना है। अनुग्रह करें पिता कि हम आपके वचन में पाए जाएं, आपसे सहमत रहें और आप ही के साथ चलते रहें। धन्यवाद के साथ पिता विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रसारण में हम एक साथ फिर मिलकर के अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो हमें फ़ोन करें, SMS करें, और प्रार्थना निवेदन है तो हमें सूचित करें। अगले प्रसारण तक आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाएं और उसके साथ चलते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, एमोरी। एमोरी जाति के लिए वचन में लिखा है कि उनकी लंबाई देवदारों के समान और उनका बल बांज वृक्षों सा था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, परमेश्वर ने एमोरियों को दंड देने से पहले मन फिराने के लिए कितने वर्ष का समय दिया था? ए 400, बी 410, सी 420, डी 430। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।